ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो आज का लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने एक नई चीज़ सीखनी है, दैट इज़ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके पास जो वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, उसको तो आप लोगों ने स्टार्ट में पढ़ लिया था कि सिंपली आप लोगों के पास क्या होता है कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जब आप उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया है कि एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो उसकी जो लेंथ है और उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आ गया है। लेकिन अब आप लोगों के पास जो केस है वो ये वाला केस है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक हो गया। आम तो आप लोग क्या करते हो कि अरिथमेटिक के जो भी रूल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हो, लेकिन जब आप लोगों ने स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आप लोगों के पास क्या उसूल होगा उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि ये आप लोगों के पास ऐसा प्रोडक्ट होता है कि आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और आपको जवाब के तौर पे जो मिल रहा होता है वो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट होता है उसको आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक में। उसमें आप लोगों के पास क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नतीजतन एक और वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो जब आप लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक और वेक्टर मिल रहा है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके नतीजे में आपको कोई और जो है वो स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, कोई स्केलर मिल रहा है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, डॉट की वजह से आप लोग क्या करते हो कि डॉट प्रोडक्ट को आप डॉट से जाहिर करते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं करोगे बल्कि आप लोग यहाँ पे डॉट लगाओगे, यानी कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसको डॉट लगाओगे अगर आप उसके नतीजे में कोई स्केलर क्वांटिटी हासिल कर रहे हो। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, दो वेक्टर्स को आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया और आपके पास नतीजतन जो क्वांटिटी आई वो क्या आई, स्केलर क्वांटिटी आई। तो ये कैसे होता है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कि आप लोग ए डॉट बी को किसके इक्वल लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया और आपके पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दम। ठीक है, आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों का आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लिया, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको कोई स्केलर क्वांटिटी मिली तो वो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी आपके पास कि आपके पास ए का जितना मैग्नीट्यूड अगर, यानी कि आपके पास इस वेक्टर की जितनी लेंथ है और मैग्नीट्यूड का फाइंड करने का फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको और साथ में जो कॉज है ऑफ एंगल थीटा, यानी कि आपके पास जो ए और बी के दरमियान में एंगल थीटा बन रहा है उसका कॉज, तो आपके पास ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के। जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो दैट्स मीन कि आप दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में उनके कॉज ऑफ एंगल को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दो वेक्टर्स का आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास क्या होता है कि अगर आप ये यहाँ से देखो तो आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपके पास अगर बी वेक्टर है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वॉल है। ठीक है, एक वॉल है और उसके साथ आप लोगों ने एक लैडर लगाई हुई है। ठीक है, एक सीढ़ी लगाई हुई है, उस सीढ़ी का साया यहाँ पे ज़मीन के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, ये आप कंसिडर करें कि ये आपके पास कोई भी वॉल है, यहाँ पे आप लोगों ने एक लैडर अप्लाई की हुई है और ये उस लैडर का क्या है, साया है। तो आपके पास क्या होता है कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें भी यही होता है कि आपके पास ए का मैग्नीट्यूड और साथ में जो आपका लैडर का साया है या प्रोजेक्शन है उसको आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि ये जो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, यानी कि जो ये जो लेडर है उसका जो साया है इसके ऊपर। ठीक है, या जो आप कह लें कि साया जो है लेडर का ज़मीन के ऊपर, या ये बात कर लें कि जो बी की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। प्रोजेक्शन का मतलब यही है कि आपका ये जो बी ए के ऊपर अपना साया बना रहा है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आप ले रहे हैं और उसके बाद जो आपका बी का ए के ऊपर जो साया बन रहा है उसको आप बी कॉस थीटा कह रहे हैं, उसकी वैल्यू ले रहे हैं। बी कॉस थीटा क्यों कह रहे हैं ये देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है कि आपके पास अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला जो बी का है ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक हो गया, ये आपके पास वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट को हम साइन थीटा के साथ डिनोट करते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है तो इसको हम लोग कॉस थीटा के साथ कंपोनेंट के साथ जो है वो
एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो बी की जो प्रोजेक्शन है यानी कि बी का जो साया है ए के ऊपर वो क्या है, बी कॉस थीटा, क्योंकि वो क्या है, ये आपके पास बी का क्या है, एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या होता है, बी कॉस थीटा। तो आप लोगों ने जस्ट साया देखना है, जस्ट प्रोजेक्शन देखनी है, तो आप लोग क्या करोगे कि ए का मैग्नीट्यूड लोगे और साथ में बी की जो प्रोजेक्शन है उसको ए के साथ, ए के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं कि बी जो है वो ए के ऊपर कितना साया डाल रहा है, और वो कितना है, बी कॉस थीटा, क्योंकि आपके पास ये लेंथ कितनी है, बी कॉस थीटा। अब नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये भी हो सकती है कि अगर आप ए को यू नीचे ड्रॉ कर रहे हैं और बी को इसी तरह ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ से एंगल को इस तरह करके देखें, तो अब आप अगर इसी चीज़ को फ्लिप कर दें तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला जो साइन हो जाएगा, ये आपके पास जो लेंथ है ये ए साइन थीटा हो जाएगी, और ये कॉस थीटा। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह करके देखें, इस तरह स्टूडेंट्स आप देखें, तो ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और उसकी वजह से ये उसका एक्स कंपोनेंट हो गया और ये उसका वाई कंपोनेंट होगा। ये आपके पास क्या है, ए का वाई कंपोनेंट है और ये ए का क्या है, एक्स कंपोनेंट है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ए जो है वो बी के ऊपर ये वाला साया बना रहा है, ठीक है। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड और साथ में ए की प्रोजेक्शन। या तो आप लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये सेम होगा, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या फिर आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है जो ए की डायरेक्शन में जा रहा है बी का, उसकी वैल्यू। तो आपके पास क्या है कि जो बी का कंपोनेंट है वो ये वाला ए की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि बी का ऐसा कंपोनेंट और ऐसे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बल्कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के साथ डील करेंगे। तो बी जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड ऐसे वेक्टर का जो आपके पास ए के ऊपर जो है वो ए की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप देखें तो जो आपका बी वेक्टर है उसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो ए की डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका आपके पास जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ बी कॉस थीटा। तो ये आप सेम इस तरह लिख सकते हैं, या तो आप ए का बी की डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड देख लें। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपके पास ए का जो कंपोनेंट है ये वाला, ये आपके पास बी की डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे बी की डायरेक्शन है वहीं पे आपके पास ए का जो है वो एक्स कंपोनेंट जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ए डॉट बी सिंपली किसके इक्वल होता है, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन और साथ कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। इसके अलावा अगर आप वर्क डन को देखें तो वर्क डन आपके पास क्या होता है, वर्क डन आपके पास क्या होता है, जो आपके पास फोर्स होती है और जो डिस्टेंस मूव की है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक कह लें ब्लॉक है, इसको यहाँ अगर आप रस्सी से खींच रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक हो गया, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो अब आप लोगों के पास क्या होगा कि वर्क डन किस चीज़ के इक्वल होगा, एफ डॉट डी के, यानी कि आपके पास एफ क्या है, एक वेक्टर है दैट इज़ फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास वेक्टर है। इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। और वर्क डन आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ आपके पास क्या है, फोर्स, डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये किस चीज़ के इक्वल है, एफ डी कॉस थीटा के इक्वल। जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो उसको आप कॉस थीटा और साथ में जो दोनों वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, वर्क डन के केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड मैंने लिखे हैं, और उन दोनों का आपस में जो एंगल है उसका मैंने कॉज ले लिया है। और अगर यहाँ से भी आप देखें तो फोर्स ये जा रही है, फोर्स का एक कंपोनेंट ये हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एफ साइन थीटा, ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। अब आप लोगों ने डी को तो एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन एफ का आप ओनली वही कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं जो क्या है, डी की डायरेक्शन में है। तो आपके पास एफ कॉस थीटा जो है वो इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपकी मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स का ये कंपोनेंट है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उसका आप लोगों ने मैग्नीट्यूड ले लिया, और जितनी फोर्स का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में है, उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो आप लोगों ने लिख लिया है कॉस थीटा, और आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये जो छोटा सा पार्ट है इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आप लोगों के पास एग्जाम्स में अक्सर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।